तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एक ऐसी मूवी है जिसके लिए ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें कॉन्ग की सोलो फिल्म की तो हम लोग ने देखी है, फिर गॉडजिला की 2 मूवी हम लोग ने देखी है, लेकिन इस बार इन दोनों मॉन्स्टर का क्रॉसओवर हो रहा है और सब अपनी जगह पे सही है। यहाँ पे कुछ ऑडियंस गॉडजिला की तरफ है, कुछ कॉन्ग की तरफ है, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस एंडिंग देखना चाहती है कि क्या होगा। बहुत से लोग का ये मानना है कि इस मूवी में मेका गॉडजिला आएगा जो कि मेन विलन रहेगा, लेकिन यहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में क्यों फाइट हो रही है ये भी आज हम लोग को पता करना है। तो दोस्तों आज की स्टोरी में हम सब पता कर लेंगे और ये भी जानेंगे गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर के समय कॉन्ग कहाँ था और वो क्या कर रहा था। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि इन दोनों की फाइट में आपके हिसाब से कौन जीतेगा और क्यों। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हम लोग स्टोरी की शुरुआत करते उस समय से जब यहाँ पे गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर का सिनेरियो क्रिएट हो रहे थे, यानी जब किंग गिडोरा जाग गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है, से वो जागा था उसका पहला काम था अर्थ के बाकी मॉन्स्टर को कंट्रोल करना सिवाय गॉडजिला के। अब यहाँ पे कॉन्ग भी मॉन्स्टर की लिस्ट में आता है, लेकिन वो किंग गिडोरा की बात क्यों नहीं सुना। हालांकि वो स्कल आइलैंड पे बहुत आराम से रह रहा था, उसने किंग गिडोरा की आवाज़ भी सुनी होगी, लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि वो स्कल आइलैंड से कभी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चीज़ें तब खराब हुई जब फाइनल फाइट हुई गॉडजिला और किंग गिडोरा में। यहाँ पे गॉडजिला ने गिडोरा का तो एंड कर दिया था, लेकिन अभी भी अर्थ पे उसका एक सर बाकी था जिसे गॉडजिला ने पहली फाइट पे ख़त्म किया था। अब यहाँ से जैसे किंग गिडोरा ख़त्म हुआ, यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस भी आए जो कि कॉन्ग के स्कल आइलैंड को अफेक्ट भी किए थे। अब यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं जिसकी वजह से कॉन्ग ह्यूमंस के साथ हो गया। सबसे पहला केस हो सकता है दोस्तों नेचुरल कॉज, जो कि है स्कल आइलैंड का पानी के अंदर जाना। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं वो सिंपल एक आइलैंड है जो कि पानी के ऊपर है, और वो अगर नीचे गया तो किंग कॉन्ग भी चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ह्यूमंस को उसे बचाना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो कॉन्ग को अपने साथ लाएंगे, और यहाँ पे एक लड़की भी रहती है जो कि कॉन्ग से कम्युनिकेट कर सकती है और उसकी बात ह्यूमंस को पहुंचा सकती है। इसकी वजह से ह्यूमंस को समझ में आ जाएगा कि कॉन्ग आखिर चाहता क्या है। और यहाँ पे दूसरा केस हो सकता है मूवी की स्टोरी से रिलेटेड, यानी दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया जाएगा कि जो बाकी मॉन्स्टर थे जो यहाँ पे गॉडजिला की बात मान के चले गए थे मूवी के एंड में, यानी कि किंग ऑफ मॉन्स्टर के मूवी के समय, वो सब एक एक करके गायब हो रहे या तो ख़त्म हो रहे। अब इन्हें कौन एंड कर रहा है। पहले लग रहा है कि यहाँ पे ऑडियंस को ये सब काम गॉडजिला कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि गॉडजिला अपने ही मॉन्स्टर को क्यों मारेगा। अब यहाँ पे इसलिए जो ह्यूमंस थे जो कॉन्ग को जानते थे वो कॉन्ग को बचाना चाहते थे और जानते थे कि गॉडजिला कभी भी स्कल आइलैंड पहुंच सकता है, और यहाँ पे एक बार उसने कॉन्ग को पहचान लिया तो उसे भी खत्म कर देगा बाकी मॉन्स्टर की तरह। यहाँ पे मूवी की स्टार्टिंग से ही गॉडजिला को एक इवल दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे मूवी में ये दिखाया गया कि गॉडजिला कॉन्ग को तभी पहचान सकता है, उसका पता लगा सकता है जब कॉन्ग होश में हो, यानी जब कॉन्ग जगह रहेगा तभी गॉडजिला उसके पास पहुँच सकता है। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे अब क्या होता है, वो लोग कॉन्ग को बेहोशी की हालत में ला रहे हैं। वो लोग स्कल आइलैंड के अलावा कोई दूसरा बेस खोज रहे जहाँ पे वो कॉन्ग को सेफ रख सके, लेकिन बीच में कॉन्ग की नींद खुल जाती है और जहाँ पे एंट्री होती है दोस्तों गॉडजिला की। अब यहाँ पे हम लोग को एक फाइट देखने को मिलती है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की। अब लेकिन यहाँ पे कॉन्ग गॉडजिला से हार जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर देखा जाता है कि जो बाकी मॉन्स्टर थे, यानी कि अर्थ पे जितने भी एरिया में सब मॉन्स्टर थे, वो धीमे धीमे गायब हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों स्टोरी गॉडजिला के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है कि गॉडजिला कॉन्ग पे क्यों अटैक किया है। यहाँ पे दोस्तों ये काम गॉडजिला ने नहीं किया है, यानी दोस्तों जो भी मॉन्स्टर थे जो कि हम लोग को किंग ऑफ मॉन्स्टर में दिखाई दिए थे उन्हें गॉडजिला ने कभी नहीं मारा है। जैसे कॉन्ग की नींद खुलती है गॉडजिला को ये पता चल जाता है कि एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर है जिसे ख़त्म करना पॉसिबल है, क्योंकि वही रीज़न हो सकता है बाकी मॉन्स्टर की डेथ का। इसलिए गॉडजिला चला जाता है कॉन्ग पर अटैक करने। यानी दोस्तों दोनों तरफ एक तरह की गलत फहमी हो गई है। यहाँ पे कॉन्ग है कि गॉडजिला ने सब किया है, और यहाँ पे गॉडजिला को लग रहा है कि कॉन्ग ने बाकी मॉन्स्टर का एंड किया है। के बीच में हम लोग को मूवीज़ में कई टाइप की फाइट दिखाई दी है, और दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक रिकॉर्डिंग में दिखाई जाती है जहाँ पे गॉडजिला कैसे बाकी मॉन्स्टर को मार रहा है। लेकिन दोस्तों ये रिकॉर्डिंग तब क्लियर होती है जब वहाँ पे वो डिटेक्ट करते कि वो असल में गॉडजिला नहीं बल्कि गॉडजिला के भेष में कोई और है। यानी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाता है मूवी के स्टार्टिंग में कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 गॉडजिला है, लेकिन जो दूसरा गॉडजिला है वो भी बिल्कुल गॉडजिला की तरह है, लेकिन जो उसकी ब्रीथ है यानी कि एटॉमिक ब्रेथ है वो रेड कलर की है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉन्स्टर तो सिर्फ अर्थ पे 2 ही बचे हैं, गॉडजिला और कॉन्ग। अब ये तीसरा मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि दूसरे गॉडजिला है यानी कि मेका गॉडजिला पे काम कर रही थी, अब वही इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। वो चाहती है कि अर्थ से जितने भी टाइटन्स है वो सब चले जाए, चाहे कोई भी हो, चाहे कॉन्ग हो चाहे गॉडजिला हो, वो कोई टाइटन को अर्थ पे नहीं देखना चाहती है। ऑर्गेनाइजेशन का सीधा मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मॉन्स्टर अर्थ पे रहेंगे तो भले वो अभी अच्छा दिखा रहे हो, चाहे कि हम लोग बात कर ले चाहे गॉडजिला की बात कर ले, वो यहाँ पे फिर से
अर्थ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो ये चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से एक मेका गॉडजिला बनाए और एक ऐसा सिनारियो क्रिएट करे जिसकी वजह से जो अर्थ पे बाकी दो मॉन्स्टर बचे हैं वही एक दूसरे को ख़त्म कर दे। और यही ऐसा कुछ होता है। यानी कि दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में जितने भी मॉन्स्टर थे जो कि गॉडजिला का हाथों मारे जा रहे थे, वो असल में वो काम मेका गॉडजिला कर रहा था और वो लोग ऐसे दिखा रहे थे कि ये काम गॉडजिला का है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉन्ग को बचा रही थी पूरी तरह गॉडजिला के अगेंस्ट हो गई और जिसकी वजह से उन्होंने कॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया। यहाँ पे उनको लग रहा था कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की फाइट में अगर वो लोग कॉन्ग का साथ देंगे तो कॉन्ग उन्हें बचा सकता है, नहीं तो गॉडजिला जीत गया तो जैसे उसने मॉन्स्टर का एंड किया है वैसे बाकी अर्थ पे जितने भी लोग हैं उन सबका एंड कर देगा। और यही बात कॉन्ग को भी लग रही थी। कॉन्ग को लगा जो स्कल आइलैंड खत्म हुआ है, चाहे वो नेचुरल कॉज की वजह से हो चाहे गॉडजिला वर्सेस गिडोरा की फाइट से हो, वो गॉडजिला ही उसके पीछे रीज़न है। और यहाँ पे कॉन्ग अपना पर्सनल बदला लेने के लिए भी गॉडजिला के पीछे लग गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग को एक एपिक फाइट सीन देखने को मिलती है जो कि हम लोग को ट्रेलर में दिखाई दी थी। यानी कि यहाँ पे अब डिसीजन का समय आ गया था कि कौन जीतने वाला है। लेकिन दोस्तों फाइनली इस फाइट में कौन जीतता है वो है गॉडजिला। जी हाँ दोस्तों, आप ही लोग सोचिए, गॉडजिला पास इतनी पावर है कि जो बाहर से आए हुए एलियन को, यानी कि एक एलियन मॉन्स्टर गिडोरा को हरा सकता है, उसे ख़त्म कर सकता है। तो उसके सामने कॉन्ग क्या है? जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कॉन्ग कमज़ोर है, लेकिन गॉडजिला के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। हाँ, माना कि कॉन्ग गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को आराम से रोक सकता है, लेकिन दोस्तों अगर गॉडजिला उस रूप पे आ गया जिस समय किंग गिडोरा से फाइट किया था, उसके आसपास की जो बिल्डिंग थी वो भी मेल्ट होने लगी थी, तो ज़रा सोचिए कॉन्ग का क्या हाल होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक समय ऐसा आता है कि कॉन्ग एकदम गायब हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म नहीं होता है लेकिन बेहोश हो जाता है। और उसी वक्त एंट्री होती है दूसरे गॉडजिला की जो कि है मेका गॉडजिला, और ये अपने असली रूप में आ जाता है। यानी कि दोस्तों पहले ये बिल्कुल गॉडजिला जैसा लग रहा था जो कि एक तरह का कैमोफ्लेज था, लेकिन अब ये बिल्कुल अपने असली रोबोट फॉर्म में आके गॉडजिला पर अटैक करने लगता है। और यहाँ पे सबको रियलाइज़ हो जाता है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या था। यानी वो चाहती थी कि दोनों मॉन्स्टर में फाइट हो, उनमें से जो भी हारेगा वो तो गया, लेकिन जो जीतेगा उसे मेका गॉडजिला आराम से हरा देगा। और फिर हम लोग को एक एपिक फाइट और देखने को मिलती है गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला में। और यहाँ पे वो लोग सब समझ जाते हैं कि ना तो इसमें गॉडजिला की कोई गलती है ना ही कॉन्ग की। अब यहाँ पे कॉन्ग को होश आने लगता है और वो देखता है कि गॉडजिला और मेका गॉडजिला आपस में फाइट कर रहे हैं, और वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या रीज़न है, गॉडजिला क्यों गुस्साया हुआ था। और दोस्तों फाइट करते हुए गॉडजिला को भी ये रियलाइज़ होता है कि उससे क्या गलती हुई है, और यहाँ पे वो समझ जाता है कि जो भी काम किया है वो मेका गॉडजिला किया है, ना कि कॉन्ग ने। और यहाँ पे फाइनली जो फैंस चाहते थे वही हो रहा है, यानी कि गॉडजिला और कॉन्ग का टीम अप हो रहा है और ये फाइट हम लोग को देखने को मिलती है। यहाँ पे दोनों लोग किसी तरह मेका गॉडजिला को हरा देते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। यानी कि गॉडजिला प्लान करता है कि वो वापस समुद्र के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे कॉन्ग अपने नए घर की खोज में ह्यूमंस के साथ निकल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये मूवी एंड हो जाती है। वैसे दोस्तों इस मूवी में और भी ट्विस्ट होंगे, कुछ ऐसे राज होंगे जो कि अभी भी ऑडियंस को जानना बाकी है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी स्टोरी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।